फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की टॉपिक हमारी यही है कि अनसीन पैसेज। जो बच्चे क्लास 10th या क्लास 12 का पेपर देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 का, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये उन सभी कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नौकरी के लिए एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी अनसीन पैसेज आता है। वो अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैसेज जिसको हम पढ़े ना हो, मतलब कोई कोर्स में हमारे ना हो, हमारे कोर्स से बाहर की चीज़, ठीक है, जिसको हमको पढ़ाया नहीं गया है, एक अननोन, एक अनसीन पैसेज हमारे सामने दे दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इस अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज मैं कुछ बेसिक रूल्स उसके लेकर आया हूँ। अगर आप उन सभी रूलों को समझ जाएंगे तो आपको अनसीन पैसेज करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसे ही आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका पूरा पूरा प्रॉफिट, पूरा पूरा लाभ जो है उठा सकें। और वीडियो देखने के बाद, देखिए, वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी आपको हो सकता है कभी कभी इम्पोर्टेंट बात जो है लास्ट में हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा क्लिक किए, देखे, उसके बाद इग्नोर कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी छूट सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें, और देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तब आप जाके वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लग गई, तो नाइस, वेरी गुड, थैंक्स, कुछ भी आप लिख कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया अनसीन पैसेज का कोई जो है एक्सरसाइज ज़रूर आपको मैं लेकर आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप पेपर में आने वाले या फिर कोई भी अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा इस वीडियो के बारे में कि अनसीन पैसेज है क्या। ठीक है, तो चलिए भाई, अनसीन पैसेज के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसको मैं पढ़ कर के भी आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर ये बताया गया है। इसको ज़रा आप सुन ले हैं। क्या बताया गया है कि अनसीन पैसेज का अर्थ है अपठित गद्यांश, यानी हिंदी में उसको अपठित बोलते हैं, जिसको आप नहीं पढ़े हैं। अर्थात ऐसे गद्यांश जो पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं, अनसीन पैसेज कहलाते हैं। ठीक, अनसीन पैसेज का उद्देश्य स्टूडेंट्स की निम्नलिखित योग्यताओं को चेक करना है। नंबर 1, कौन सी योग्यता स्टूडेंट की चेक करना है? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान व उसे समझाने की क्षमता। नंबर 2, सही उत्तर देने की क्षमता। परीक्षा में लगभग 150 से 250 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाता है, जो विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में पढ़ा हुआ नहीं होता है। पूर्व माने पहले में, अर्थात अनसीन होता है। इस पैसेज के साथ 5 अंक के प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनका उत्तर दिए गए पैसेज के आधार पर देना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस दिया है ना, ये 5 अंक वाला, ये पुराना सिलेबस है। अब जो है हमारा सिलेबस जो है 15 मार्क्स का आ गया है, 15 नंबर का आ गया इंटर बेस पे। और हाई स्कूल में तो कम है, 4 या 6 नंबर का आता है। ठीक है, लेकिन इंटर बेस पर 15 मार्क्स का है। ठीक, और इसमें ये बता रहा है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले अनसीन प्रोज पैसेज की शब्द सीमा लगभग 150 से 250 शब्दों के बीच रखी जाती है। दिया गया पैसेज किसी भी विषय वस्तु पर आधारित हो सकता है। विषय वस्तु लिटरेरी, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक या रिलीजियस भी हो सकती है। सारांशतः इसका स्वरूप तय नहीं होता है, और यह आपके ज्ञान क्षमता की जांच की वास्तविक कसौटी है। आपकी कॉम्प्रेहेंड करने की क्षमता तथा आंसर्स को उचित रूप में लिखने की योग्यता का पता लगाना ही एग्जामिनर का उद्देश्य होता है। मतलब अनसीन पैसेज क्यों दिया जाता है, अब आप समझ गए होंगे। यानी आपके टैलेंट, आपकी योग्यता का पता लगाने के लिए वो लोग अनसीन देते हैं कि देखो, इनको हम बिना पढ़ा हुआ वाला देते हैं, ये कितना कर पाते हैं या कितना कर सकते हैं, इनके अंदर टैलेंट कितना आ गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी
पैसेज जो चीज़ हमें पढ़ाया जाता है, अगर हम कायदे से पढ़े रहेंगे ना, तो चाहे वो अनसीन हो या कोई भी पैसेज अगर आ जाता है तो उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और उस क्वेश्चन का, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है और अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कुछ इसमें और चीज़ें दी गई है। क्या दिया है? अनसीन पैसेज में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप ना, यानी किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेजेस के आधार पर सामान्यतः 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग ना। इन प्रश्नों में 2 प्रश्न जो 1-1 अंक के होते हैं ना, और उनका उत्तर आपको 10 से 15 शब्दों का एक वाक्य में देना होता है। एक प्रश्न समरी राइटिंग पर आधारित होता है। बहुत पहले जो है समरी राइटिंग पर आता था, लेकिन अब नहीं आता है। ये मतलब पुराने स्कोप टाइप में दिए हैं, लेकिन अब जो है जैसे कि मॉडर्न में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है समरी कम देता है, समरी नहीं देता है। ठीक है, या कभी कभी क्या करता है, अंडरलाइन मीनिंग पूछ लेता है बस। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समरी का मतलब होता है कि जो पूरा पैसे दिया गया उसका शॉर्ट क्या होगा, उसको 2-4 लाइन में आप व्यक्त करना है, वही चीज़ समरी होती है। अच्छा, जो 2 या 1.5 अंक का होता है और 20 से 30 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। 20 से 30 का मतलब है 3-4 लाइन, बस वही ना। एक प्रश्न टाइटल राइटिंग से जुड़ा होता है। हाँ, ये आता है, राइट द टाइटल, यानी किस टाइटल यानी शीर्षक से होता है, जो 1 या आधे अंक का होता है। टाइटल राइटिंग प्रश्नों वाले प्रश्नों में आपको यह ध्यान रखना है कि टाइटल पूरी तरह से पैसेज के साथ मेल रखता हो और उसका सही सही भाव स्पष्ट करता हो। ठीक है भाई, टाइटल वही होगा कि जिसके बारे में बार बार बात की जाएगी उस पैसेज में, तो समझ जाओ वही टाइटल होगा। ठीक, अब उसके बाद में एक प्रश्न वोकैबुलरी से संबंधित होगा। हाँ, वोकैबुलरी से होता है, अभी भी आता है ये, कि जैसे कि इसमें अभी बता रहा है, जिसमें रेखांकित वर्ड्स या पार्ट का अर्थ स्पष्ट करना होता है। ध्यान रहे कि वर्ड्स के अर्थ को हमेशा पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही स्पष्ट करना चाहिए। वोकैबुलरी में जैसे मान लीजिए कि आपसे ये भी पूछ सकता है, मीनिंग पूछ लेता है, या फिर अपोजिट वर्ड पूछ लेता है, या फिर सिनोनिम पूछ लेता है। इसमें ये चीज़ नहीं दिया है, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि उसकी जानकारी आपको हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद फिर पैसेज हल करने के स्टेप्स। पैसेज हल करने के स्टेप्स, पैसेज हल करने की स्टेप क्या है। हमारे पैसेज तो आ गया, यानी इस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको हल कैसे आप करेंगे, कुछ सुझाव मतलब राइटर की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसको मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बाकी मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको दूंगा कि किस तरह से किया जाएगा। ठीक, देखो इसमें स्टेप 1 में सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझने का प्रयास कीजिए। सही है, पैसेज को पहले पढ़ना है और फिर प्रयास करना है उसका उत्तर देने के लिए। वैसे अब जो पेपर में आपके बोर्ड पेपर 2023 में भी जो पेपर हुए हैं या 2024 में जो होने वाला है, इसमें 15 मिनट जो है आप टाइमिंग आपको पढ़ने के लिए, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, 15 से कम टाइम में भी पढ़ लेंगे आप। तो सर्वप्रथम दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझने का प्रयास कीजिए। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, इसके बाद पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर पुनः पैसेज को पढ़ें और जिन लाइन्स अथवा वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें कि हाँ यहीं पे इसका उत्तर मिल रहा है ना, उसको अंडरलाइन कर लें। फिर स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 में ये करना है, अब जिस प्रकार प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया है, ठीक है, उन वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख कर प्रश्न का उत्तर दे। ज्यों का त्यों मानी जैसे का तैसे जो लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक, मतलब उसे बदलिए नहीं। और स्टेप 4 में क्या करना है, इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट रूप में पूछा गया है, उनका उत्तर पैसेज पर अपनी समझ तथा दिए गए तथ्यों के एक साथ मिलाकर लिखें। मतलब उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप में लिखना है और जो डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद पैसेज का उत्तर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उत्तर में केवल पैसेज के फैक्ट्स ही लिखें। ठीक है, जो पैसेज में फैक्ट्स दिया है वही चीज़ लिखें। ठीक, उत्तर सही टेंस में दें, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस की बात किया है तो प्रेजेंट में दें, पास्ट की बात है तो पास्ट में दें, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में दें। मतलब पता चलेगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट में आप उत्तर उसका पास्ट में दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। यानी उत्तर उसी टेंस में दें जिसमें प्रश्न पूछा गया हो
और उत्तर लिखते समय स्पेलिंग्स तथा पंक्चुएशन का ध्यान रखें। उत्तर लिखने के बाद उन्हें पुनः चेक कर लें। तो अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो किसी भी अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व करके अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। थैंक्स। ओके। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली ऐसी वीडियोस से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक्स। ओके।